प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। कल स्वामी जी ने बताया कि जैसे स्वप्न में एक ही दृष्टा सर्वरूप में भासता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा सर्वरूप में भास रहा है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अब स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा और कैसा है? बोले उसमें वस्तुतः इंद्रिय और गुण कुछ भी नहीं है। देखो, कहीं पानी हो और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि पानी के भीतर सूर्य है, लेकिन क्या वहाँ पानी के भीतर सूर्य है? नहीं, वहाँ मालूम पड़ता है कि सूर्य पानी के नीचे है और कंपायमान हो रहा है। कंपते अध्यस्त इव भासते। तो जैसे वहाँ सूर्य नीचे मालूम पड़ता है, भीतर मालूम पड़ता है और कांपता हुआ सा मालूम पड़ता है, लेकिन सचमुच ऐसा होता नहीं। उसी प्रकार यह शरीर और प्रपंच में कुछ बाहर भीतर नहीं है। इसमें जो भीतर चैतन्य भासता है, बाहर नहीं। यह स्वप्न में जैसे भीतर भासता है, बाहर नहीं, लेकिन जैसे भीतर भासता है, बाहर नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ना बाहर है और ना भीतर है। बोले फिर सर्वम ब्रह्म, यह बात कैसे कही जाती है? ऐसे कही जाती है कि ब्रह्म जो कुछ प्रतीत होता है उससे विलक्षण है। जैसे टोकरी में बेर रखे होते हैं, वैसे ब्रह्म में बेर की तरह कोटि कोटि ब्रह्मांड रखे हुए हैं। ऐसा सर्वभृत ब्रह्म नहीं है, ऐसा सबको धारण करने वाला ब्रह्म नहीं है। माने ब्रह्म आधार और जगत आधेय, ऐसा आधार आधेय भाव नहीं है। ब्रह्म में जगत समवाय संबंध से भी नहीं रहता। जैसे घड़े में रूप कहाँ रखा है? बोले घड़े में, तो घड़े में रूप जैसे समवाय संबंध से रहता है, कार्य कारण रूप से, ऐसे यह सृष्टि ब्रह्म में रखी हुई नहीं है। ना तो सृष्टि ब्रह्म में आधार आधेय भाव से है, टोकरी में बेर की तरह, अथवा जैसे आकाश में अलग अलग तारे ग्रह नक्षत्र रखे हुए हैं ऐसे, और न कार्य कारण भाव से या समवाय संबंध से। जैसे व्यक्ति और जाति का गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है, वैसे प्रपंच और ब्रह्म का समवाय संबंध नहीं है। बोले तब संबंधम विनैव सर्वभृत्वम ब्राह्मणः, बिना किसी संबंध के ही ब्रह्म सर्वभृत है। कैसे? कि जैसे मृग तृष्णा में भासने वाले जल के साथ कोई संबंध न होने पर भी मृग तृष्णा के साथ जल का संबंध भासता है, वैसे ही सर्वभृच्चैव असक्तम, वैसे वह सर्वभृत होकर के भी सर्व से रहित ही है। तो अब बताते हैं कि निर्गुणम गुण भोक्तृच्य। गुण शब्द से गुण का कार्य, वैषम्यावस्था और गुण की साम्यावस्था दोनों ग्रहण करना है। तो परमात्मा में न कार्य कारण भाव है, न धर्म धर्मी भाव है, न आधार आधेय भाव है, न नियंत्री नियम्य भाव है, और न भोक्तृ भोग्य भाव है, न आश्रय आश्रित भाव है, क्योंकि सत्य का मिथ्या के साथ कोई संबंध नहीं होता। एक बार हमारे गांव के पास नेहरू जी आए थे, कोई सन 30-31 की बात है। लाहौर में कांग्रेस ने उन दिनों पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। केवल स्वायत्त शासन मात्र नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसकी घोषणा की गई थी। तो बड़ी उत्सुकता की नेहरू जी कैसे हैं, क्या बोलते हैं, जाकर देखें गए तो वे बोल रहे थे कि अंग्रेज लोग असत पक्ष पर हैं
और हम लोग सत्पक्ष में हैं। हम न्याय पर हैं और वे अन्याय पर हैं, हम सत्य पर हैं, वे असत्य पर हैं। और यह सब प्रतिपादन करके उन्होंने अंत में कहा कि सत्य और असत्य का समझौता नहीं हो सकता। तो यह जो समझौते की वृत्ति है, इसके बारे में आपको क्या सुनाऊं? तो इसको बारे में सुनाएंगे भगवान। इसको विस्तृत लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।